आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़लसफ़े दर इस्लाम मशा इशराक़ हिकमत मुताआलिया। कल हम बहुत दिलचस्प गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश कर रहे थे फ़लसफ़े के मुताल्लिक़, और ये बता रहे थे कि जब फ़लसफ़ा आलम इस्लाम में वारिद हुआ तो तीन इस्तिलाहें रफ्ता रफ्ता करके फ़लसफ़े की आलम इस्लाम और जहान इस्लाम में राइज हुई। उसमें से पहली इस्तिलाह मशा या मशायून की थी, या मशाइन की थी, या फ़लसफ़े मशा। और ये जो था, ये अरस्तू के नज़रियात को, जो शेख उर रईस हज़रत अबू अली सीना, हज़रत इस माना में कह रहा हूँ कि एक मुल्ला था ये इंसान, बहुत बड़ी शख्सियत का मालिक, बहुत बड़ा आलिम, मुख्तलिफ़ुल फ़नून यानी शख्सियत का मालिक था, मुख्तलिफ़ तरीके के फ़नून और उलूम का माहिर इंसान, जिसको अबू अली सीना या इब्न सीना या शेख उर रईस कहा जाता है। इन्होंने अरस्तू के फ़लसफ़े और मंतिक़ को जो है वो ज़िंदगी अता की, परवान चढ़ाया, उरूज अता किया। इनके नज़रियात को जो है वो फ़लसफ़ा मशा और इनके मानने वालों को मशाइन कहा जाता था। उसके बाद मैं कर्ज़ ये कर रहा था कि शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी एक बड़ा नाम आता है। इन्होंने मशाइयों के नज़रिए की तनक़ीद की, नक़द किया, उस पर अपने नज़रिए ज़ाहिर किए और अफलातून के नज़रिए को दूसरी जिहत अता करने की कोशिश की। और ये जो है वो इशराक़ के नाम से जाने लगा, फ़लसफ़ा इशराक़। और इस मशरब के और इस मकतब फ़िक्री के, फ़लसफ़े के मैदान में इस मकतब फ़िक्री के मानने वालों को इशराक़ियून या इशराक़ियीन के नाम से पहचाना जाता है। अब उसके बाद एक बहुत बड़ा नाम आता है ईरान की सरज़मीन से। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मैं इशारा पहले कर चुका हूँ कि कम से कम 2-3 जलसे का वक्त मुझे चाहिए ये बताने के लिए कि इल्म के मैदान में कोई भी टॉपिक उठा लें, कोई भी सब्जेक्ट उठा लें, फ़लसफ़ा हो, मंतिक़ हो, या मिसाल के तौर पे फ़िक़्ह हो, उसूल हो, हदीस हो, इल्म कलाम हो, अधूरा ही नहीं बल्कि तकरीबन धुंधला नज़र आएगा आसमान इल्म हर मौजू का, अगर ईरानी उलमा को, दानिश्वरों को, मुहंदिसी क्या नाम है, मुतकल्लिमीन को, माहिरीन को उस फ़न से हटा दिया जाए। हर फ़न को उरूज बख्शा है ईरान। चूँकि ईरान में इल्म का हमेशा दौर दौरा रहा, इल्म पसंद लोग रहे हैं। ईरान की इल्मी एतबार से तारीख़ सुनहरी रही है। आज भी मैंने दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह 12-14 मुल्कों का सफ़र किया, लोगों को देखा। मुतालिया करने का शौक़, पढ़ने का शौक़, किताब लेने का, ख़रीदने का, रखने का, देखने का शौक़ मुझे अगर नज़र आया है सबसे ज़्यादा कहीं तो ईरान में नज़र आया है। किसी हद तक इंग्लैंड, ब्रिटेन में ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन वाले लोग जो हैं वो मुकाबला थोड़ा कर सकते हैं ईरानियों का, वरना दुनिया में मैंने कोई कौम नहीं देखी कि जो किताब कितनी शौकीन हो। बुक फेयर लगता है तो ईरान के शहर तेहरान में एक भीड़ रहती है, जैसे लगता है कि दुनिया की सारी ज़रूरतों का सामान सबको यहाँ मिल रहा है। बड़ी मुश्किलों से कई ऐसे ग़ुरफ़े होते हैं, बुक स्टॉल होते हैं कि जहाँ पर इंसान नंबर लगा करके अंदर जा पाता है और जगह नहीं मिल पाती है। इतनी भीड़, पूरा ईरान जैसे लगता है तेहरान में ख़रीदने। हम यहाँ भी जाते हैं, दिल्ली में परगदी मैदान में लगता है बुक फेयर, मगर जाते हैं तो जैसे लगता है कि जो लोग बुक स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं वो हमारे ही लिए लगा के बैठे हैं, इंतज़ार करते रहते हैं, आइए आइए आइए। और वहाँ लाइन में लगना पड़ता है अपनी पसंद की किताबों को ख़रीदने के लिए, लेने के लिए। इतनी भीड़ रहती है वो, और बहुत
बड़े यहाँ प्रगति मैदान से बड़ी जगह पर तजरिश के मैदान में वहाँ बुक फेयर लगता है ज़बरदस्त हर साल। तो ये शौक़ इंग्लैंड में मैंने देखा। अब इंडिया में आप देख लीजिए, आप अगर ट्रेन में सफ़र कीजिए और ट्रेन में अगर 1000 आदमी आपको नज़र आएंगे, 1000 आदमी में से एक आदमी शायद कोई आपको पूरी बोगी, अगर एसी बोगी यहाँ से वहाँ तक मिली हुई है तो आप 16-18 बोगी में घूम लीजिए, एक आदमी शायद आपको कोई नज़र आएगा, मैक्सिमम 2 आदमी की जिसके हाथ में किताब होगी। बहुत होगा तो थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ लेते, तब तो न्यूज़पेपर पढ़ने में शौक़ हो गया, ख़त्म हो गया, या मोबाइल लिए हुए अपना बातें कर रहे होंगे या खेल रहे होंगे, या कोई पढ़ा लिखा होगा तो थोड़ा बहुत मोबाइल में मुताला कर रहा होगा, और या फिर पॉलिटिक्स की बातें होंगी खाली बैठ कर के, इन्होंने ये किया उन्होंने वो किया, खुराफाती गुफ्तगू होगी। कोई ढंग का काम नहीं होता है पढ़ने वाला ट्रेनों में, और इसमें 1000 लोगों को आप देखिएगा 1-2 नज़र आएंगे। मगर मैंने ये चीज़ ईरान के अलावा इंग्लैंड में देखी है कि ब्रिटिश में जो लोग हैं वो मेट्रो में यहाँ वहाँ सफ़र कर रहे हैं, मेरे साथ ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, तो हमें हर 4 आदमी में से एक आदमी के हाथ में किताब नज़र आ जाती है, यानी पढ़ने का शौक़ अभी भी इंग्लैंड में है। तो अच्छा, हालांकि मैंने ये शौक़ जो है वो अमेरिका कनाडा वगैरह में भी नहीं देखा, मिडिल ईस्ट में भी, अरब मुल्कों में मैंने ये शौक़ नहीं देखा, और हिंदुस्तान तो बहुत ही पीछे हो गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों जगह पढ़ने का शौक़ तकरीबन नदारद हो गया है। पढ़ते हैं ज़रूरत के लिए, सिर्फ ज़रूरतन पढ़ना, और है कि हमको क्लास हो रहा है तो पढ़ना है, हमको इम्तिहान देना तो पढ़ना है, चाहे यूनिवर्सिटी वाला हो चाहे मदरसे वाला हो। लेकिन एक शौक़ जिसको कहते हैं पढ़ना, ज़रूरतन नहीं, शौक़ रखते हुए, ज़ौक़ रखते हुए, वो चीज़ हमको जो नज़र आती है वो या ईरान में या इंग्लैंड में। बाकी हमको जल्दी कहीं वो मुताले का शौक़ नज़र नहीं आता। तो हर ज़माने में ईरान की तारीख़ सुनहरी रही है इल्मी लिहाज से। मैं अगर इसको फैलाऊंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा। अभी आप फ़लसफ़े में देख लीजिए, अबू अली सीना का नाम लिया गया, फ़लसफ़े के मैदान का जो लीडर है और रहबर है हिकमत मशा का, उसका नाम अबू अली सीना, ये हमदान में इनके कब्र और ईरानी थे ये, ठीक है। या मिसाल के तौर पर शेख शहाबुद्दीन कहाँ के थे? सोहरवर्द के थे। सोहरवर्द ईरान का शहर में गया हूँ वहाँ। उसके अलावा एक तीसरा बहुत बड़ा नाम आता है फ़लसफ़े की दुनिया में, क़यामत मचा दी जिस इंसान ने, और हम समझते हैं कि अफलातून और अरस्तु और सुकरात चूँकि शुरुआती लोगों में से, लिहाजा इनका नाम ज़्यादा लिया जाता है, वरना अफलातून और सुकरात और अरस्तु से अगर बड़ा नहीं तो उनसे छोटा भी नहीं था ये इंसान, जिसका नाम है सदरुद्दीन सदरुल मुतअल्लिहीन मुल्ला सदरा शिराजी। इन्होंने फ़लसफ़े के मैदान में एक इनकलाब बर्पा किया। मुल्ला सदरा ने इल्मियत की वजह से, कसरत इल्मी की वजह से मुल्ला के नाम से जाना जाता है इनको, मुल्ला सदरा। वरना असल नाम इनका जो असल वतन था, ऐसे तो शिराज है, लेकिन ये जहाँ इनके कब्र है कहक में, कुम के करीब, वहाँ मैं गया हूँ, देखा है मैंने। तो मुल्ला सदरा जो हैं उनका असल नाम सदरुद्दीन था। सदरुल मुतअल्लिहीन का रहता, मुतअल्लिहीन यानी उलूहियत से, इलाहियत से बहस करने वाले, गुफ्तगू करने वाले। फ़लसफ़े को इलाहियात कहते हैं ना, जो वो फ़लसफ़ा जो इस्लामी फ़लसफ़ा है, इलाहियात, ठीक है। तो सदरुल मुतअल्लिहीन कहते हैं उनको, ठीक है, मुल्ला सदरा। तो ये 11वीं सदी हिजरी की इब्तिदा में मुल्ला सदरा सामने आते हैं, और मुल्ला सदरा की जो विलादत की तारीख़ है वो 980 हिजरी है, यानी 10वीं सदी ईस्वी के आखिर में, और इनकी वफ़ात 1050 हिजरी है, ठीक है, 1050 हिजरी, यानी आज से तकरीबन जो है वो 400 साल पहले के वो रहे हैं, दानिश्वर रहे हैं, दानिशमंद रहे मुल्ला सदरा। खूब, मुल्ला सदरा ने आकर के एक फ़लसफ़े को नई जहत दी और फ़लसफ़े में नई जान डाली, जान ताज़ी बख्शीद फ़लसफ़े रहा, और उन्होंने बहुत से अहम मसाइल को, जदीद मसाइल को भी, बहुत से अहम, माज़रत फ़ोन आता है तो ज़रा सा डिस्टर्ब हो जाता है बीच में, मैंने फ़ोन काट दिया है। खूब, तो बहुत से अहम और जदीद मसाइल को जो है वो फ़लसफ़े के कलमरों में, उसके दायरे में दाखिल किया, ठीक है, और बहुत सी मौज़ूआत पर इन्होंने गुफ्तगू की, ख़ास करके इलाहियात बिलमानल आम और इलाहियात बिलमानल अख़स, ठीक है। इसको इन्होंने एक रौनक बख्शी। वही इलाहियात से मतलब समझ में आ गया आपको, माबादत तबीयत का इल्म, यानी जो खुदा और से रिलेटेड या वो चीज़ें जो तजरबी नहीं है उसके मुतालिक गुफ्तगू करना, ठीक है।
इसको सदरुल मुताल्लिहीन ने जो है वो एक नई जिहत के साथ पेश किया, नए अंदाज के साथ लोगों के सामने पेश किया। ठीक है, उसके बाद फिर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, एक सेकंड रुकिएगा ज़रा सा। हो सदरुल मुताल्लिहीन ने जिस नए तरीके को पेश किया था, फ़लसफ़े की नई जिहत को पेश किया था, उसको हिकमत मुतालिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिकमत मुतालिया। इस हिकमत मुतालिया में ही वाकई सूरत में फ़लसफ़ा इस्लामी जो है वो बुरूस करता है, ज़ुहूर करता है। और ये पता चल जाता है हिकमत मुतालिया के ज़रिए से कि देखिए, हिकमत मशा और हिकमत इशराक तो कहीं ना कहीं यूनानी फ़लसफ़े की बैसाखी पर हिकमत मुतालिया मीम ते ऐन अलिफ लाम ये है, मैंने कल बोर्ड पे लिखा था, मैं फिर लिख देता हूँ। हिकमत मुतालिया, इसको आप अपने एतबार से आप लोग अपनी डायरी में लिख लें, अपनी कॉपी में। हो, तो मैं क्या अर्ज कर रहा था कि ये जो थे ना, इन्होंने फ़लसफ़े को एक नई ज़िंदगी अता की, नई जिहत अता की, और हिकमत मशा और हिकमत इशराक इसकी बैसाखी कहीं ना कहीं यूनानी फ़लसफ़ा था, मगर मुल्ला सदरा ने उस बैसाखी को हटाया और खुद सुतून बनाया इस्लामी फ़लसफ़े का। और फिर आगे चल करके, खैर इन्होंने जिक्र नहीं किया है, बहुत से इस्लामी फ़लसफ़ी रहे। मिसाल के तौर पे जो है अल्लामा तबातबाई, जिनकी किताब जो है वो इब्तिदा में भी पढ़ाई जाती है और बड़े पैमाने पर पढ़ाई जाती है। इब्तिदा में जो किताब पढ़ाई जाती है उसका नाम है बिदायतुल हिकमत, बिदाया जैसे इस नाम से जाहिर है, इब्तिदा बिदायतुल हिकमत। और जो बड़े दर्जे में पढ़ाई जाती है उसका नाम है निहायतुल हिकमत। हमने बनारस में जामे जवादिया में दोनों किताबें पढ़ी थीं, दोनों किताब वहाँ कोर्स में दाखिल है, बिदायतुल हिकमत, निहायतुल हिकमत। और बड़ी बड़ी तफसीर लिखी है उन्होंने, अल्लामा तबातबाई ने। चूँकि फ़लसफ़ी थे लिहाजा उनकी तफसीर भी फ़लसफ़ी रंग की है, जिसे कहते हैं तफसीर अल-मीज़ान। तो तफसीर अल-मीज़ान शियों की सबसे मशहूर तफसीर हो गई है, सबसे मोतबर तफसीर हो गई है। हालांकि हजम के लिहाज से तफसीर नमूना वगैरह और कुछ तफसीरें इससे बड़ी लिखी गई हैं, मगर ये तफसीर जो है सबसे अहम तफसीर मानी जाती है अल्लामा तबातबाई की। 20 जिल्दों में हालांकि ये भी है, बहुत बड़ी बात है। और फ़लसफ़ी तफसीर कही जाती है, चूँकि इसमें अक़ली बहस भी इन्होंने अच्छे तरीके से पेश की, चूँकि मिजाज फ़लसफ़ी था मुल्ला अल्लामा तबातबाई। ठीक है, और इसी तरीके से मुर्तज़ा मोताहरी, शहीद उस्ताद मुर्तज़ा मोताहरी, इनकी किताबें भी फ़लसफ़े में और फ़लसफ़ी किताबें बहुत अहमियत की हामिल हैं, फ़लसफ़ी नज़रियात अहमियत के हामिल हैं। इस तरीके से और भी कुछ शख्सियतें गुजरी हैं, मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा हूँ। तो इस्लामी फ़लसफ़ा जो है वो बहुत ही, उसने अपना एक रंग जमाया दुनिया वालों पर, पढ़े लिखे लोगों पर। और वो बहसें जो हल नहीं हो पा रही थीं यूनानी फ़लसफ़े में, मशरिक़ी फ़लसफ़े में, उन बहूस को हल किया है इस्लामी फ़लसफ़े ने। अब एक लफ्ज़ आ जाइएगा, अच्छा ये बात बता दूं कि हिकमत मुतालिया के पैरोकारों को जो कहा जाता है, उनके फ़लसफ़ियों को, उन्हें हुक्माए मुतअल्लिहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हुक्माए मुतअल्लिहा, मीम ते अलिफ जिस पे हमज़ा बना हो छोटा सा, लाम और छोटी है, मुतअल्लिहा। ठीक है, हुक्मत मुतअल्लिहा, हुक्माए मुतअल्लिहा इनको कहा जाता है, इनके दानिश्वरों को। खूब, उसके बाद एक हेडिंग डालिए, वाज़ह मेटाफिज़िक। मेटाफिज़िक क्या है? देखिए, इल्म तजरबी के मुकाबले में इल्म तजरबी, जिसको साइंस अभी आपने पढ़ा था, ज़्यादातर साइंस जो होता है वो इल्म तजरबी होता है, तजर्बे से, हिस्से, उलूम हिस्सिया, हिस्से और तजर्बे से सीखा जाता है। साइंस आप लोग माशाल्लाह वहाँ से स्कूल कॉलेज से भी पढ़ी हुई हैं बहुत से लोग, तो आपको पता होगा कि साइंस का ताल्लुक़ तजर्बे से होता है। ठीक है, साइंस का ताल्लुक़, साइंस इल्म हिस्सी है। तो इल्म तजरबी और इल्म हिस्सी के मुकाबले में एक लफ्ज़ बोला जाता है मेटाफिज़िक। मेटाफिज़िक माबाद तबिया को कहते हैं। ये सफ़ा नंबर 38 के दूसरे पैराग्राफ को
मैं पेश कर रहा हूँ, मगर लंबा पैराग्राफ है, इसका खुलासा सिर्फ लिखवा रहा हूँ जितना आपको काम है। वाज़े मेटाफिज़िक, ये जो लफ्ज़ मेटाफिज़िक है इल्म तजरबी के मुकाबले में बोल, इल्म तजरबी, ठीक है, यकी अज वाजहाई के इमरोज़ दर बराबर इल्म तजरबी बेकार में रवाज वाज़े मेटाफिज़िक अस्त। मेटाफिज़िक किसी ने कुछ मैसेज किया है, मैसेज मुझे पढ़ना पड़ेगा क्या जल्दी में। अच्छा, मुझे मैसेज देखने के लिए 2-3 बार टच करना पड़ता है स्क्रीन को। अच्छा ठीक है। देखिए, जब हिस्ट्री बयान होती है ना, तारीख बयान होती है, तो थोड़ा सा उसमें सूरत से काम लेना पड़ता है और आपको अपने को हमारे साथ चलना पड़ेगा लेकर के, वरना फिर हम मुकदमे में रुके रह जाएंगे। और असली बहस जहाँ पे रुक करके समझा के आपको लेके चलना है, वजूद की बहस, इल्लत व मालूल की बहस, ठीक है, माबाद तबीयत की गुफ्तगू, वो सारी बहसें फिर हम वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। तो ये तो मुकद्दमतन हम आपकी खिदमत में बयान कर रहे हैं, सिर्फ आपके इंटरेस्ट को, दिलचस्पी को देखते हुए। फिर भी आपने कहा है तो मैं इसको दोहरा देता हूँ, थोड़ा सा ठहर के, जल्दी नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने इसके पहले जो बातें बयान की वो तो एक तारीख बयान कर रहा था उलमा ईरान के फ़लसफ़े की, तो थोड़ा जोशीला अंदाज मेरा आ जाता है ऐसे मौके पे, इसलिए मैंने जोश में बयान किया, जज्बे में बयान किया। अब रही बात लफ्ज़ मेटाफिज़िक की, तो कहते हैं कि इल्म तजरबी यानी साइंस वाला ख्वाहिश बेगम, इसके मुकाबले में, इसलिए अगर मैं बहुत आराम से बताऊँगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। ये मौजू ऐसा है कि जिसमें मुझे थोड़ा सा अपना वो अंदाज़ लाना पड़ेगा कि आप लोगों की तादाद जो 28 से 23 है इस टाइम, बजाय 23 के 28 तक पहुँचे, ठीक है, वरना खुश्क मौजू है, 23 से आप 13 तक पहुँच जाएंगी आपकी तादाद। लिहाजा थोड़ा सा उसको तर्क करना पड़ेगा अपने अंदाज और लहजे से। खूब, जज़ाकुमुल्लाह। बहरहाल मशवरे की कदरदानी करता हूँ। इल्म तजरबी, इल्म हिस्सी, साइंसी उलूम वगैरह के मुकाबले में एक इस्तिलाह बोली जाती है मेटाफिज़िक। इन्होंने टे नहीं है, टी नहीं है, तो मेटाफिज़िक लिखा है। मेटाफिज़िक जिसको कहते हैं माबाद तबीयत, तबीयत यानी नेचर, जो हम देख रहे हैं, ठीक है, तजर्बे से जो चीज़ महसूस की जा सकती है, मालूम की जा सकती है, समझी जा सकती है, इसके ऊपर की चीज़, मसलन वही क्या नाम है, खुदा का इल्म, शरीक बारी ताला का इल्म, अक़ली बहस जिसमें होती है सिर्फ, ठीक है, मुमकिन का, वजूद वाजिब का, मुमतनेउल वजूद क्या है, इस तरह की जो बहसें होती हैं, अक़ली बहस, ठीक है, इसको कहते हैं माबादत तबिया। माबादत तबिया को ही मेटाफिज़िक बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो मेटाफिज़िक है, तो ये तो पता चल गया मेटाफिज़िक किसके मुकाबले में आता है, इल्म, किस इल्म के मुकाबले में आता है, अहसन, इल्म तजरबी यानी इल्म हिस्सी के मुकाबले में, ठीक है। ये ज़ाहिरी उलूम जो क्या नाम है, ज़राअत का इल्म है, कीमिया का इल्म है और फलाना का इल्म है, इन सब के मुकाबले में एक इल्म आता है जिसको इल्म मेटाफिज़िक बोलते हैं, वो इल्म मेटाफिज़िक बोलते हैं। मेटाफिज़िक को माबादत तबीयत कहते हैं। और ये इल्म मेटाफिज़िक जो है वो शामिल होता है मबाहिस इलाहियात को, इलाहियात बिलमानल अख़स को भी, इलाहियात बिलमानल आम को भी। अब प्लीज़ अब आप लोग इसको एक बताएं कि इलाहियात बिलमानल आम और इलाहियात बिलमाना अख़स में क्या फ़र्क है। इलाहियात बिलमाना अख़स किसे कहते हैं? जी हाँ, माशाअल्लाह। ख़ास में सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के मुतालिक गुफ्तगू होती है, और आम में जो है वो ज़रूर नहीं है खुदा से गुफ्तगू हो, बल्कि जो अक़ली तौर पे जिन चीज़ों के बारे में बहस की जाती है वो सब उलूम उसमें आ जाएंगे, ठीक है। सही, अहसन, जज़ाकुमुल्लाह। तो अब हम आ जाते हैं आज के दर्स पर। ये तो पिछला दर्स मैंने मुकम्मल किया, आज का दर्स 5-7-10 मिनट मेरे पास रह गया है, उसमें मैं कुछ बातें बयान कर दूं। दर्स सेव्वम, फ़लसफ़े चीज़। फ़लसफ़े चीज़, फ़लसफ़ा क्या है? फ़लसफ़ा क्या है? अभी तक जो हम पढ़ रहे थे
इसके पहले माजरत बेबख्शी, फ़लसफ़े की तारीख पढ़ रहे थे, ठीक है, सैर व तहव्वुल। अब हमको जो इल्म पढ़ना है वाकई तौर पर इस तिर्म में जो हमारा मौजू गुफ्तगू है, मौजू सुखन है, उसके बारे में आ जाइए। फ़लसफ़ा खुद है क्या, इसको देख लिया जाए। तो इसमें सबसे पहले तारीफ़ फ़लसफ़ा तो समझ में आ गई आपको। फ़लसफ़े के मौजू पे आ रहे हैं। तारीफ़ फ़लसफ़ा में आपको इतनी बात समझ में आ गई कि माबादत तबिया के बारे में, मेटाफिज़िक के बारे में, इलाहियात बिलमानल आम और बिलमानल अख़स के बारे में जिस इल्म में गुफ्तगू की जाती है उसे इल्म फ़लसफ़ा कहते हैं। ठीक, फ़लसफ़े का मौजू क्या है, टॉपिक क्या है? देखिए, हर इल्म का एक मौजू होता है, हर सब्जेक्ट का एक टॉपिक होता है। आपसे पूछा जाए कि इल्म नहव का मौजू क्या है तो क्या बताइएगा? माशाल्लाह मबादी जिल्द चारुम आप में से एक गिरोह पढ़ रहा है। खूब, सही गुफ्तगू करना, ये आपने सही बताया था, मगर ये कि दकीक नहीं है, चूँकि सही गुफ्तगू करने का सलीका सिखाता है इल्म नहव, और जो कलमा और कलाम आप लोगों ने लिखा वो बिल्कुल परफेक्ट है। इल्म नहव का मौजू कलमा और कलाम है। अच्छा बताइए, इल्म सर्फ का मौजू क्या है? इल्म सर्फ का मौजू आपको बताए। इल्म नहव का हो गया, सही बताया आप लोगों ने। इल्म सर्फ का मौजू, इल्म सर्फ का मौजू क्या है? सिर्फ कलमा है। इल्म सर्फ का मौजू कलमा है साख्तारी लिहाज से, ठीक है, कहाँ से लिया गया है, कैसे लिया गया है, ये क्या नाम है, क्या नाम है, जामिद है, मुतसर्रिफ है, सुलासी है, रुबाई है, ठीक है, कत्ल मस्दर है, कतला फेल है। तो सिर्फ और सिर्फ कलमा सरफ़ी एतबार से कलमे में जो तग़य्युरात पेश आते हैं, इलाल वगैरह पेश आता है, ठीक है, मसलन रामायत जो है वो रमत हो जाएगा, इलाल, इन जहतों से कलमे को सरफ़ी और तग़य्युराती जहत से जब देखा जाता है, बहस की जाती है, तो ये कलमा जो है वो मौजू बनता है इल्म सर्फ़ का। और यही कलमा मिन हैसुल इराब वल बिना, इस पर बहस होती है कि मोरब है कि मबनी है, तो ये मौजू बन जाता है किसका? इल्म नहव का। अलबत्ता इल्म नहव का मौजू मिलाकर कलमा और कलाम कह दिया जाता है, वरना हकीकत में कलमा ही है। जब दो कलमे बनते हैं उससे ज़्यादा तो कलाम बन जाता है। तो हकीकत में कलमा ही मौजू है, सर्फ का भी और क्या नाम है, नहव का भी, ठीक है, दोनों का मौजू कलमा ही है। लेकिन जिहत फ़र्क कर जाती है, तग़य्युरात के लिहाज से, तग़य्युरात लफ्ज़ी के लिहाज से जब हम देखते हैं तो हमें जो है वो इसका कलमा जो है वो सर्फ का नज़र आता है मौजू, और बिना और इराब के लिहाज से देखते हैं तो ये जो है वो कलमा नहव का, और बाज़ उलूम का हो सकता है कलमा मौजू। खूब, इल्म तिब का मौजू क्या है? अभी तो आराम से पढ़ा रहा हूँ, जल्दी नहीं कर रहा हूँ ना, बहुत आराम से तो पढ़ाने में नुकसान ही होता है कि फिर मैटर कम हो पाता है। इल्म तिब का कोई मौजू बताए? जिस्म, बदन है इंसान, सही। खूब, तो आपने देखा हर इल्म का कोई ना कोई आम तौर पे, जी हाँ, मौजू होता है। सवाल, फ़लसफ़े का मौजू क्या है? इसी को हम यहाँ देख रहे हैं। फरमाते हैं कि हर इल्म का आम तौर पे एक मौजू होता है। मौजू से मुराद वो उन्वान जामे है और वो अम्र मुश्तरक है कि जिसके इर्द गिर्द उस मौजू की सारी, उस इल्म की सारी बातें घूमती हैं।
उस सब्जेक्ट की सारी बातें उसके इर्द गिर्द घूमती हैं। मिसाल के तौर पे बदन इंसान इल्म तिब का मौजू है, तो तिब के जितने भी कवानीन होंगे इल्म तिब के, घुमा फिरा करके उसका ताल्लुक बदन इंसान से होगा। या सर्फ और नहव का मौजू कलमा है या कलमा और कलाम है, तो सारी बहसें जो होंगी इल्म नहव की वो घूम फिर करके इसी कलमे और कलाम के इर्द गिर्द होंगी। ठीक है। या इल्म फिज़िक्स का और क्या नाम है, इल्म कीमिया का, शीमी यानी इल्म कीमिया का जो मौजू है वो मादा है, मटेरियल है, तो सारी गुफ्तगू इस इल्म की घूम फिर कर मटेरियल और मादे के इर्द गिर्दी होगी। ठीक है, यहाँ तक तो हल है सबके लिए। अब आइए, अब सवाल के मुराद सफ़ा नंबर 43 हम पढ़ रहे हैं, तीसरा पैराग्राफ। मुराद मास फ़लसफ़े दर इन किताब, फ़लसफ़े से मुराद हमारी इस किताब में क्या है? मजमूए मबाहिसी या इसके बख्श इलाहियात अज़ अक़साम हिकमत नज़रीरा तश्कील में दर। हिकमत आपने पढ़ा था, हिकमत दो तरीके की है, एक हिकमत नज़री, हिकमत अमली है। हिकमत अमली का ताल्लुक अमल इंसान से है ना, और हिकमत नज़री जो है वो असल में इलाहियात है ना। याद आ गया? तो कह रहे हैं हिकमत नज़री की, इलाहियात की जितनी भी किस्में बनती हैं हिकमत नज़री के दायरे में, चारचूब में, वो सारी बहसें जो हैं वो फ़लसफ़े में होती हैं, चाहे वो इलाहियात बिलमानल आम हो या इलाहियात बिलमानल अख़स हो। अब उसके बाद फरमाते हैं कि वरुए हम मेटाफिजिक या फ़लसफ़ा उला खानदे में शहद। अब ये जो इलाहियात बिलमानल आम और बिलमानल अख़स की जो गुफ्तगू होती है ना, इसको कुल्ली तौर पे कुल मिला करके एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, मेटाफिजिक या फ़लसफ़ा उला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाफिजिक या वही मेटाफिजिक या फ़लसफ़ा उला भी इसको कहा जाता है। किसको फ़लसफ़ा उला कहा जाता है? किसको फ़लसफ़ा कहा जाता है बताइए? हाँ, इसको ऐसे कह लिए कि इलाहियात बिलमानल आम और इलाहियात बिलमानल अख़स के, जिसमें असल में हिकमत नज़री वाली गुफ्तगू सारी सिमटती है। ठीक है, इसको दूसरे लफ्ज़ों में फ़लसफ़ा उला भी कहते हैं और मेटाफिजिक भी कहते हैं, जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका था। उसके बाद फरमाते हैं इल्म अज हस्ती सुखन में गोयत। ये जो फ़लसफ़ा उला है, मेटाफिजिक है, हिकमत नज़री है या इलाहियात है, ये सब एक ही है। ये किससे बहस करती हैं? ये उलूम किससे बहस करते हैं? हस्ती से, वजूद से बहस होती है इसमें। जैसे इल्म नहव में बहस होती है कलमे से और कलाम से, इल्म सर्फ में बहस होती है कलमे से, इल्म तिब में गुफ्तगू होती है बदन के बारे में, ऐसे ही ये फ़लसफ़ा उला में या इलाहियात में या मेटाफिजिक के माबादत तबीयत में या हिकमत नज़री में बहस होती किससे? हस्ती से। हस्ती यानी वजूद। तो कुछ कवानीन हैं जो वजूद के इर्द गिर्द घूमते हैं। हस्ती यानी वजूद या मौजूदियत, हाँ मौजूदियत, होना, इसके मुतालिक गुफ्तगू होती है फ़लसफ़े में। खूब, जैसे कि बदन इंसान के बारे में गुफ्तगू होती थी इल्म तिब में, तो इल्म तिब का मौजू क्या कहलाया? बदन। और कुछ कवानीन है बदन से रिलेटेड जो इल्म तिब में बहस किए जाते हैं, है ना, जिसकी गुफ्तगू होती है। उन कवानीन को ही तो इल्म तिब कहते हैं। वही कवानीन जो बदन के मुतालिक बनाए गए हैं, बयान किए जाते हैं, उन्हीं कवानीन के मजमूए को तो इल्म तिब कहते हैं। इसी तरीके से कुछ कवानीन हैं जो मौजूद के बारे में, जो हस्ती के बारे में गुफ्तगू करते, उन्हीं कवानीन के मजमूए का नाम तो फ़लसफ़ा है। ठीक है, तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने इतनी बातें समझ ली, हस्ती, मौजूद, मौजूदियत, वजूद, इसी के मुतालिक कुछ कवानीन बनाए गए हैं जिसको इल्म फ़लसफ़ा कहते हैं, तो फिर
अब आपके लिए इस सवाल का जवाब आसान हो जाएगा कि फलसफे का मौजू क्या है? हस्ती या मौजूद मुतलक, हस्ती या मौजूद मुतलक। ठीक है, आसान। खूब, अब ये जो मौजूदियत है, सफ़ा नंबर 44 की दूसरी लाइन में हम आ गए। मौजूदियत या बेशक्ले, ये जो मौजूदियत नहीं, होना होना होना, वजूद रखना। वजूद तो वाज़े मफ़हूम है ना, जो वाज़े मफ़हूम होता है उसकी तारीफ़ मुश्किल होती है। जैसे इल्म की तारीफ़ मुश्किल थी, पहले आप पढ़ चुकी हैं, वैसी वजूद की तारीफ़। तो वजूद यानी होना, हस्ती। ये जो मौजूदियत है यानी होना, या बेशक्ले वजूबी और ज़रूरी है, या बेशक्ले बसूरत गैर वजूबी और गैर ज़रूरी है। जहां होना ज़रूरी होगा वहां हम कहते हैं वाजिबुल वजूद है ये। जहां होना ज़रूरी नहीं होगा उसे क्या कहेंगे? जल्दी बोलिए। ahsan तहसान, जज़ाकुमुल्लाह, उसे मुमकिनुल वजूद कहेंगे। अब ये जो गुफ्तगू हो रही है मौजूद के बारे में, मौजूद मुतलक के बारे में हो रही है। मौजूद बेमा हुआ मौजूद, मौजूद मुतलक यानी मौजूद बेमा हुआ मौजूद। किस जिहाज से मौजूद के बारे में गुफ्तगू हो रही है? फला मौजूद के बारे में बात नहीं हो रही है, फला मौजूद के बारे में नहीं, कुल्लन मौजूद। दुनिया में जो मौजूदात तसव्वुर किए जा सकते हैं, चाहे दुनिया में हो चाहे मावराए दुनिया हो, मौजूदात। मौजूद बेमा हुआ मौजूद के बारे में गुफ्तगू होती है इल्म फ़लसफ़े में। वो हो सकता है मौजूद ज़रूरी हो उसका वजूद, हो सकता है ज़रूरी ना हो। अगर ज़रूरीउल वजूद है तो उसे वाजिबुल वजूद कहते हैं, वजूद ज़रूरी नहीं उसके लिए तो उसे मुमकिनुल वजूद कहते हैं। हम सब मुमकिनुल वजूद है, अभी आगे बताया जाएगा। वाजिबुल वजूद सिर्फ एक ज़ात है खुदा की, फिर इसके लिए अदम का इम्कान नहीं है। कभी सोचा नहीं जा सकता है कोई ऐसा मौका रहा हो कि जब अल्लाह न रहा हो। वाजिबुल वजूद और मुमकिन वजूद। अब इंशाअल्लाह फरमा रहे हैं कि इसी सिलसिले में हम आगे गुफ्तगू आपसे करेंगे। वाह खुदावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। किसी को कोई सवाल हो तो बता दें, क्योंकि अभी 1-2 मिनट रह गए हैं।